ऑफ फ्रीडम। कौन सा चीज पढ़ेंगे? फ्रीडम। फ्रीडम की पहचान निकलती है किसी चीज से हम परेशान हो जाते हैं या ऊब जाते हैं, उस चीज को सहन नहीं कर पाते, तब हम इंग्लिश में किसका यूज करते हैं? फ्रीडम का। किसका यूज करते हैं? फ्रीडम। फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम है। तो बोलना नहीं आएगा तो शांति बैठा इससे बैठा करो। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम। पहचान निकलती है ऊब गया या तंग आ गया या किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट इजआरएम प्लस फ्रीडम विथ प्लस मेन वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम फ्रीडम विथ योर नॉनसेंस। इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी बकवास से तंग आ गया, मैं तुम्हारी बकवास से ऊब गया हूँ। राधा इज फ्रीडम विथ वेटिंग फॉर सिमरन। हमें पता होगा कि इंतजार जब हम किसी का करते हैं तो वेट की बात हमेशा फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन हमेशा फॉर लगता है, इस बात को ध्यान रखना। तो राधा इज फ्रीडम विथ वेटिंग फॉर सिमरन। राधा सिमरन का इंतजार करते क्या वही ऊब गई है। अपन देखता है कभी कभी कोई क्या दिखा तो मैं खड़े रहो बस स्टैंड पे, मैं भी आ रहा हूँ, और जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक नहीं आए तो उन्हें क्या होता है, बहुत ऊब जाते हैं, एक मतलब चिड़न टाइप की लगती है। रमन इज फ्रीडम विथ योर बैड हैबिट्स। रमन तुम्हारी बुरी आदतों से क्या हो गया है? तंग आ गया। बेटा कभी कभी पता है ये छोटी छोटी एरर हो जाती है, गलती होती है। जैसे कभी कभी बीएडी की बीईडी लिख देते हैं तो बीएडी मतलब बुरा बैड, बीईडी मतलब बिस्तर। तो इन छोटी छोटी आदतों को गलतियों को ध्यान रखा करो। प्रियंका इज फ्रीडम विथ हिज कंस्टेंट कंप्लेनिंग। प्रियंका तुम्हारी लगातार प्रियंका उसकी लगातार शिकायतों से क्या हुई है? ऊब गई है। या कंस्टेंट का मतलब होता है लगातार और कंप्लेनिंग मैंने शिकायत। तो प्रियंका उसकी लगातार शिकायतों से क्या हुई है? तंग आ गई है। तो बेटा इस यूज का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम किसी चीज से ऊब जाए या उसको सहन नहीं कर पाए तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रीडम का। ओके।